हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह के 2 घंटे जिसमें है घर का झाड़ू पोछा, नाश्ता, लंच, बच्चे को तैयार करना, बच्चे का टिफ़िन, पूजा पाठ, हाथ से कपड़े धोना, खुद तैयार होकर अपने काम पे जाना, ये सारी चीज़ें कैसे 2 घंटे में मैनेज करती हूँ, यही सब चीज़ें आज इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी विंटर्स चल रहे हैं तो स्कूल का जो टाइमिंग है वो 10 बजे का है। और हमारे यहाँ तो आज पूरे 1 महीने के बाद स्कूल खुल रहे हैं। पूरा जनवरी जो है ना, स्कूल बंद ही रहे हैं। इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ रही है और अभी भी ठंड है ही है। फ़िलहाल जी बज रहे हैं 8:30 और काम की शुरुआत ना मैं 8 बजे से ही कर चुकी थी, जिसमें कि मैंने सब्जियां काट ली हैं जो मुझे बनानी हैं और साथ ही के साथ मैंने ना झाड़ू भी लगा लिया है। तो ये 2 काम मैं कर चुकी हूँ। अभी मेरे यहाँ पे ना लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और ये लाइट मुझे मिल रही है जब इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, और इन्वर्टर चार्ज होता है सोलर से। तो मेरे यहाँ पे सोलर है या फिर जनरेटर से। 1 घंटा जनरेटर चलता है क्योंकि ज़्यादा शोर तो बर्दाश्त होता नहीं है। तो 1 घंटे में जितना चार्ज हो पाए उसी से काम चलता है। और जी सर्दी का मौसम है तो लाइट की ही ज़रूरत पड़ती है। फ़ैन वगैरह तो ऑन नहीं होता, तो ज़्यादा कंज्यूमिंग नहीं होती है लाइट की। तो जितना काम मेरा कम लाइट में चल जाता है तो मैं वो काम कर लेती हूँ पहले। फिर जो है वीडियो शूट करने का काम रह जाता है तो उसके लिए फिर मैं लाइट ऑन करती हूँ। अब जी एक साइड पे पक रही है आलू गोभी की सब्जी और दूसरी साइड पे कर रही हूँ दाल फ्राई। ये जो दाल है ना, ये बच गई थी कल की, तो किसी ने खाई नहीं क्योंकि कड़ी बन गई थी और कड़ी के साथ दाल का कोई कॉम्बिनेशन तो बैठता नहीं है। तो दाल फ्राई हो गई है। और अब आलू गोभी की सब्जी में ना अभी तक मैंने नमक और हल्दी डाला था। अब इसके बाद जो है किचन किंग मसाला डाल दिया है और टमाटर और धनिया डाल दिया है। बस इतना सा ही सामान डाला है और सब्ज़ी ना एकदम बढ़िया बनती है। कुछ भी और मैं डालती नहीं हूँ और सिंपल सी सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनती है। अब इसको ढक के 2 मिनट के लिए पकने रख दूँगी और इसके बाद जो है ना, दाल को खाली कर लूँगी। बर्तन साथ के साथ जो है मैं खाली करती रहती हूँ, ताकि बड़े-बड़े बर्तनों का ना काउंटर टॉप पे ढेर ना लग जाए। इसलिए साथ के साथ खाली करके सिंक में डाल देती हूँ। और आटा भी मैंने लगा लिया है, बस थोड़ा-सा मल रही हूँ। हस्बैंड जो है ना वो प्रॉपर खाना खा के जाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ताकि उनको बार-बार जो है ना वो वापस ना आना पड़े। तो साथ के साथ जो है ना वो रोटियाँ भी बना रही हूँ। और वासु जो मेरा बेटा है 2.5 साल का, उसके लिए यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ। जो मैंने अभी सब्जी बनाई है ना आलू गोभी की, उसी में से मैंने जो है थोड़ी सी सब्जी ले ली है। सारी सब्जियाँ अच्छे से पक गई हैं। गोभी आलू की सब्जी, गैस भी मैंने ऑफ कर दी है और यहाँ पे फोक की हेल्प से इसको मैश कर रही हूँ। बस इसी आटे में भर के इसको पराठा बना लूँगी। आज की जो गोभी है ना, उसने थोड़ा सा मतलब पानी सा छोड़ा है, इसलिए पराठा जो है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा और थोड़ी सी जो इसकी फीलिंग है वो बाहर आ रही है। अदरवाइज़ ना सब्जी भर के पराठा जो बनता है ना वो बड़ा ही टेस्टी बनता है। टेस्ट तो इसमें भी है, लेकिन थोड़ी सी जो इसकी फीलिंग है ना वो बाहर आ रही है। कढ़ाई मैंने खाली कर ली है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर तक सब्जी रखी नहीं जाती है। तो यहाँ पे बस पराठा ये मैं सेक रही हूँ और इस पे बस तेल लगा रही हूँ। सरसों का तेल ही लगा रही हूँ क्योंकि घी जो है ना वो इस समय निकल नहीं पा रहा है अच्छे से। बहुत ही कम मलाई आ रही है। तो यहाँ पे सरसों के तेल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने पहले से ही ना पका के रखा हुआ है ताकि कच्चा फ्लेवर ना आए। तो यहाँ पे जो है ना पराठा बन के रेडी हो गया है। एक ही पराठा उसके टिफ़िन में जाता है, ज़्यादा वो मतलब लेके नहीं जाता, नहीं तो वेस्ट कर देता है। रोटियां बना के कैसरोल में रख दी हैं और वासु का जो पराठा बनाया ना उसको साइड में प्लेट में निकाल के रख दिया है। जब वो ठंडा होगा ना तब उसके टिफ़िन में जो है मैं भरूंगी। अब जब सुबह मैं उठती हूँ ना, तो सबसे पहले पानी पीने के साथ साथ ना ये काम ज़रूर कर देती हूँ कि अगर मुझे दाल और चावल बनाना है तो धो करके उसको सोख करके रख देती हूँ। तो आज मुझे दाल तो बनानी नहीं थी, तो मैंने सिर्फ चावल धुला है और कुकर में ही सोख करके रख दिया था। तो चावल को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और सब्जी रोटी मेरी ये जो है बन चुकी है और साथ के साथ ना मैंने चाय भी चढ़ा दी है। और जितने भी सब्जी जिसमें मैंने धुली थी वो सारे बर्तन भी ना बड़े बड़े टोकरियाँ जो हैं वो भी धुल करके रख दी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे 1 महीने के बाद जो है ना वो स्कूल आज खुले हैं। और वासु का एज सच मैंने कोई रूटीन अभी फिक्स नहीं किया कि आपको इतने टाइम पे जो है वो उठना है। अब जो है मैं उसका रूटीन सेट करूँगी क्योंकि 3 साल की एज तक तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो मतलब एडमिशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और
अभी फ़िलहाल वो उठ चुका है। दोनों लोग जो हैं, वासु और वासु के पापा जो हैं, वो दोनों रूम में हैं और यहाँ पे मैं वासु का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। और काउंटर टॉप जो है वो मैंने क्लीन कर लिया है अच्छे से। साफ़ हो जाता है, गीला कपड़ा मारो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ स्नैक का ऑप्शन भी मैं इसको दे देती हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल रहता है। तो आज मैंने इसको जो है वो चने दे दिए हैं। साथ में एक बिस्किट का पैकेट भी रख लिया है कि इन केस अगर उसको भूख लग जाती है। ये चीज़ें जो है ना, बिस्किट या फिर नमकीन, ये मैं इसको बाद में देती हूँ, छुपा के रखती हूँ इससे। और अब जो है सारे काम किचन वाले, जो खाना बनाने वाले काम है ना, वो मैंने सारे निपटा लिए हैं। और अब यहाँ पे जो है मैं पोछा लगा रही हूँ। और पोछा लगाने की शुरुआत मैंने किचन से की है, तो किचन के ऑलमोस्ट सारे काम जो है ना वो ख़त्म होते हैं यहाँ पे। और चाय जो है ना वो मैंने धीमी आंच पे पकने के लिए रख दी है। और चाय थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनती है, ज़्यादा बनती है, क्योंकि हस्बैंड भी जो है ना लेके जाते हैं चाय। और अब पोछे वाली बाल्टी लेके आ गई हूँ रूम में। तो वासु यहाँ पे ना और सोने के लिए नाटक कर रहा है और थोड़ा सा मतलब रो रहा है, तो उसके पापा उसको हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ बेडशीट, क्योंकि इसने जो है ना बेड पे शूशू कर दिया है। और ये 2.5 साल का हो गया है और लगभग इसको मतलब आप कह सकते हो 8-6 महीने लगे ये बताने में कि मुझे शूशू पोटी आई है। मेरे साथ तो बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन अभी भी एक्सीडेंट होते हैं, कभी कभी होते हैं, वो भी रात में होते हैं कि एक शूशू ये कर देता है। अदरवाइज़ दिन में कभी भी ना तो ये अब बीच में करता है, शूशू करता है, ना ही बीच में पोटी करता है। तो ये ऑलमोस्ट 99.9% जो है ना वो सीख गया है, लेकिन रात का शूशू जो है ना वो अभी भी ये करता है। वो भी कभी कभी करता है। रात को हम दोनों लोग करवा के सोते हैं, और कभी हम लोगों की नींद रात में खुलती है तो भी करवाते हैं। तब तो बेड पे जो है ना मतलब शूशू नहीं होता है, तो चादर बच जाती है। और जब बेड पे ये एक बार शूशू करता है ना, तो मुझे जो है वो चादर चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो फिर उनके शूशू से स्मेल आने लगती है। तो एक भी शूशू जो है ना वो बर्दाश्त होता नहीं है। तो ये बेडशीट मैं अभी ही चेंज कर रही हूँ, तो मेरे पास टाइम है तो मैं अभी चेंज कर रही हूँ। और हस्बैंड भी साथ में थोड़ी बहुत जो है बेडशीट बिछाने में जो है ना हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि एक साइड से उस साइड आना थोड़ा बहुत तो जो है ना वो हो जाता है। तो हस्बैंड यहाँ पे जो है हेल्प कर रहे हैं मेरी। अगर आप लोगों ने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा तो आप लोग जानते होंगे। और इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ ना, उसी में स्कूल भी है। तो मुझे कहीं बाहर पढ़ाने के लिए नहीं जाना पड़ता। तो मेरे जो 10-15 मिनट है ना वो बच जाते हैं, तो मैं घर पे ही दे देती हूँ, मतलब अपने रूम को सेट करने में या जो भी मेरे काम रहते हैं उनको करने में मैं देती हूँ। और मेरा बच्चा भी जो है ना वो मेरे साथ ही रहता है 24 घंटे। और मैं बिना किसी हेल्प के, मतलब मैं स्कूल के काम को भी और घर के काम को बिना मेड के ही करती हूँ, किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ। और हस्बैंड जो है वो छोटी मोटी चीज़ों में, जैसे अभी हैं तो बेडशीट जो है वो मेरी बिछवाने में हेल्प कर रहे हैं। बाकी जो है मैं बिना किसी हेल्प के ही सारे काम खुद से करती हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं करता है। वासु नर्सरी क्लास के बच्चों के साथ बैठता है, और ये कह दूं कि प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठता है तो वो वाला तो अभी नहीं बैठता है। लेकिन जब ओरल पीरियड चलते हैं ना, या पोएम्स या राइम्स का पीरियड चलता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है उन चीज़ों को। और रिटर्न में बता दूं, अभी वो सिर्फ पेंसिल पकड़ना धीरे धीरे सीख रहा है। काफ़ी ज़्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं है पेंसिल पकड़ने में, और काफ़ी बच्चों का नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे सब सीख ही जाते हैं। तो धीरे धीरे उसके अंदर भी डेवलप होगा, बैठना सीखेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे कंबल वगैरह ना फोल्ड हो गए हैं मेरे, तो साइड में ही रख देती हूँ। और बेड अच्छे से सही हो जाता है ना, तो फिर जब 2 बजे 2:30 बजे मैं रूम में आती हूँ अपने, तो ये लगता है कि चलो सेट हैं ये चीज़ें, तो देख के अच्छा लगता है। नहीं तो कंबल इधर उधर बिखरे रहते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ये जो पिलो है ना, ये मैं बेड के पीछे जगह बनी हुई है यहीं पे डाल देती हूँ। बेडशीट मेरी 1 वीक चले ना चले, लेकिन पिलो कवर मैं 1 वीक तो चला ही लेती हूँ। इसको इसलिए अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बार बार चीज़ों को धुलना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और यहाँ पे इतने कपड़े जो हैं वासु के जो निकले हैं, और बेडशीट जो निकली है, ये मुझे धुलने हैं अभी। और जी, यहाँ पे ये जो है शीट बिछा देती हूँ, ताकि कुछ भी अगर बेड पे खाए ना,
तो वो चादर पे ना लगे। और साथ के साथ ना सबसे ज़्यादा जो गंदी चीज़ होती है मेरे घर में वो बेड का ये जो हेड है ना, ये हो जाता है क्योंकि वासु मोस्टली बेड पे ही रहता है। तो बेड का हेड जो है वो मैं पोंछ दे रही हूँ। और ये जो टेबल है ये भी खचाखच भरी रहती है। आज थोड़ी खाली है क्योंकि मैंने पहले ही सेट कर दी है। तो यहाँ पे जैकेट वगैरह जो है 1-2 पड़ी हुई हैं, वो पड़ी रहेंगी। और अब नीचे मैंने ये गद्दा सा भी बिछा रखा है। इस पे मोस्टली बैठ के हम लोग या तो खाना खा लेते हैं या वासु अपना खेल खिलौने लेके जो है बैठता है, या मैं उसको यहाँ पे बैठ के पढ़ा देती हूँ, कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। ये सारा काम मैं इसी पे बैठ के करती हूँ। तो इसको भी ना सेट कर दे रही हूँ, झाड़ दे रही हूँ। और सारी चीज़ें ना टाइम के अकॉर्डिंग ही करती हूँ। और मेरे पास टाइम है तो मैं ये सारी चीज़ें करके जाती हूँ स्कूल में। अदरवाइज़ चीज़ों को कभी कभी छोड़ भी देती हूँ। तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है और अपना लेके ही चलती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सारी चीज़ें करके ही जाऊँ। अब रूम भी सेट हो गया और यहाँ का पोछा भी मैंने लगा लिया है। वो तो इसमें शूट नहीं किया मैंने। और ये सब काम करते करते ना मुझे 9:30 हो गए हैं। और धीरे धीरे बच्चे भी आना शुरू हो गए हैं तो वासु उन सब के साथ ही खेल रहा है, क्योंकि प्रेयर से पहले जो है ना यही टाइम होता है, बच्चे खेलते हैं, भागते दौड़ते हैं। तो वासु उन सब के साथ ज़्यादा इंजॉय करता है। और जो उसका टिफ़िन मैंने पैक किया ना तो वो भी उन सब के साथ ही करना उसको ज़्यादा पसंद है, यहाँ बैठ के नहीं करता। तो यहाँ पे जो मेरी पूजा पाठ है वो हो रही है। अब यहाँ पे लाइट है नहीं तो सारे कपड़े मुझे हाथ से धुलने पड़ते हैं। कहने को तो है मेरे पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, लेकिन फ़िलहाल वो मेरे किसी काम की है नहीं। तो कपड़े मैंने धुल दिए हैं, बाल्टी में रखे हुए हैं, हस्बैंड डालेंगे छत पे उसको। सिंक में बर्तन रखे हुए हैं, ये तो मैं आके ही धुलती हूँ, अभी धुल के नहीं जाती हूँ। हस्बैंड का खाना मैंने निकाल दिया है और अपना नाश्ता मैं कर रही हूँ। और जो लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं उनका दिल से शुक्रिया यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। हो सके तो अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है। मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।